नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यार और पति पत्नी से संबंधों में मजबूती लाने वाला पर्व 1 नवंबर बुधवार को है। सुहागन स्त्रियां अपने पति और रिश्ते की सलामती के लिए यह व्रत रखेंगी, जबकि बहुत सी कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर चंद्रमा को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। लेकिन हमारे देश में सुहागन की रक्षा के लिए केवल करवा चौथ व्रत ही नहीं, अन्य कई व्रत भी हैं जिन्हें महिलाएं रखती हैं। इनमें प्रमुख है वट सावित्री व्रत। इन दोनों व्रतों में एक चीज समान है, वह है प्यार का कच्चा धागा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे से बंधा होता है, जो बहुत ही नाजुक और आसानी से टूटने वाला होता है। लेकिन प्रेम और विश्वास से यह धागा इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान तो क्या, स्वयं यमराज भी इसे पूरी ताकत लगाकर नहीं तोड़ पाते। आज हम आपको करवा चौथ की ऐसी ही पावन और चमत्कारी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि करवा चौथ व्रत कब से प्रारंभ हुआ और क्यों किया था, यह व्रत, इसका क्या लाभ मिलता है, इस व्रत को विधि पूर्वक कैसे करते हैं। अगर आप यह पावन कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और सभी दुख दर्द और समस्याएं खत्म हो जाती। इससे इस कथा को पूरा सुनिए। बहुत समय पहले जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए, तो उस समय द्रौपदी का मन उदास हो गया और वह चिंतित होने लगी। अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह निश्चय कि मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले बहुत से पैरी हैं। द्रौपदी की यह इच्छा थी कि पति देव के काम में कोई विघ्न न आवे। इसी चिंता में डूबती उभरती द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पूछती हैं। द्रौपदी बोली, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गुप्त व्रत के बारे में बताएं, जिसके करने से सब ओर से विघ्न टल जाए, दुख टल जाए। श्री कृष्ण बोले कि हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था। उनके प्रश्न को सुनकर महादेव जी ने कहा, हे महेश्वरी, तुम सुनो, मैं तुम्हें सब विघ्न हारणी करक चतुर्थी का व्रत कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, करक चतुर्थी का महात्म्य और इस व्रत को करने की क्या विधि है? यह व्रत पहले किसने किया था, इसको भी कहिए। महादेव जी बोले कि हाँ, तो इस कथा को पूरा सुनिए, इसे आधा छोड़कर जाने की गलती मत करना। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल मिलता है और सभी दुख दर्द और समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और सच्चे दिल से करवा चौथ माता का व्रत करती हैं, तो उनका अनादर ना करें। तो कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए, तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से
यम सुई ले लो, पीयू सुई ले दे दो, तुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। तो वह अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। ऐसी ही एक कथा और आपको सुनाते हैं जिसमें स्वयं यमराज भी सती के सतीत्व के आगे हार मानकर उसके पति को जीवन दान दे। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति ने स्नान करने के लिए नदी में गए तो वहाँ एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। इस वीडियो में कथा बोलते समय जो भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। राधे राधे।